भारत माता की महामहिम राज्यपाल, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और अब वीरभूमि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, और इतने लोकप्रिय है, मतलब राज्यपाल पर पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन पत्रकार हूं तो थोड़ी छूट ले लेता हूं कि महाराष्ट्र से चुनाव लड़ेंगे तो महाराष्ट्र से भी मुख्यमंत्री बनेंगे, इतने पॉपुलर है। किसी राज्यपाल ने किसी राज्य में जाके कैसा समरस होना चाहिए, इसका उदाहरण अगर देना है तो आप हैं, जो वहां शुद्ध मराठी में पूरा भाषण देते हैं। और मुझे एक प्रसंग अवश्य बताना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान पर सामान्यतः सभी राज्यपाल जाते हैं, तो वैसा आपका भी कार्यक्रम लगा। तो सब लोगों की जब गाड़ियां वहां पर पहुंची, शिवनेरी किला नाम है उसका, तो आपने कहा कि गाड़ी से नहीं जाएंगे, गाड़ी नीचे लगा दी और पूरा किला पैदल चढ़े। कई पुलिस अधिकारी भी इनके साथ चल नहीं पाए, वो भी हाफते रहे, लेकिन आप पैदल शिवनेरी के किले पे चढ़े। ऐसे माननीय महामहिम राज्यपाल जी हमारे बीच में विश्व का सबसे बड़ा मध्याह्न भोजन का अभियान जिनके बलबूते चलता है, और वो भी शुद्ध सात्विक भोजन विद्यार्थियों तक पहुंचता है, ऐसे अक्षय पात्र इस अभियान के अनंत प्रभु जी हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत के प्रचारक, और आज उनके आदेश से ही हम इस कार्यक्रम में आए हैं, ऐसे डॉक्टर हरीश जी। उन्होंने जब मुझे कहा कि सुरेश जी आपको इस कार्यक्रम में आना है, तो मैंने कहा ये तो हरियाली का उत्सव है, इसमें मैं क्या बोलूँगा, हम तो पेड़ काटने से कैसे बचाया जाए इसके एक्सपर्ट नहीं है, मजहब के नाम पर गले काटने से कैसे रोका जाए इसके एक्सपर्ट है। लेकिन उन्होंने कहा आइए, तो हमने कहा कि ठीक है चलते हैं, जितना माँ बाप ने सिखाया है सुना है उतना आज आप लोगों को बताएंगे। हिंदुस्तान के प्रशासनिक सेवा के परीक्षा एग्जाम जिनके द्वारा लिए जाते हैं, ऐसे यूपीएससी के प्रमुख डॉक्टर प्रदीप जोशी जी, अरुण कुमार सक्सेना जी, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड जिस राज्य का बनने जा रहा है, भले ही योगी जी मुख्यमंत्री है वो बना रहे हैं, लेकिन इतिहास में पर्यावरण मंत्री के नाम पे आपका नाम भी दर्ज होगा, क्योंकि आपके राज्य ने 35 करोड़ वृक्ष लगाए हैं। सांसद पूर्व मंत्री अजय टमटा जी, जो कि सबसे कम आयु में विधायक और मंत्री और सांसद बने हैं, इसलिए उनको जन चेतना की जानकारी है। मैं मंच पर आकर बात करने के पहले सामने बैठे सभी चेहरों को देख रहा था और एक पत्रकार के नाते कल्पना कर रहा था कि कार्यक्रम का नाम है विश्व हरेला महोत्सव, और ये प्रकृति को बचाने के लिए एक चिंतन होने जा रहा है, और इस चिंतन का आधार ये प्रकृति है। ऐसे कार्यक्रम दूसरे देशों में कैसे होते होंगे? संभवतः हॉल तो ऐसा ही होगा, लेकिन वहां पर बैठने वाले, पीएचडी करने वाले, किसी यूनिवर्सिटी से आने वाले, विभिन्न विषयों के पर्यावरण के एक्सपर्ट तो जरूर होंगे, लेकिन वो सारे की सारे किसी न किसी कंपनी, किसी यूनिवर्सिटी या किसी सरकार के द्वारा पैसे देकर उस सम्मेलन में भेजे होंगे। यहां बैठने वाले सारे ऐसे हैं जो स्वयं प्रेरणा से इस सम्मेलन में आए हुए हैं, और इसलिए उसमें और इसमें का अंतर है। वहां होने वाला चिंतन दुनिया ने क्या करना है ये बताएगा, और यहां होने वाला चिंतन हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे ये बताएंगे। कितना बड़ा अंतर है, और इसलिए मनसा वाचा कर्मणा जिसका एक होता है वही दुनिया को मार्गदर्शन कर सकता है। अमेरिका जैसे देश बड़े बड़े पर्यावरण के आयोजन तो करते हैं, लेकिन खुद ही उस पर्यावरण के ट्रीटी से भाग जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो संस्कार नहीं है जो हमारे पास है। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम में आप यहाँ पर आए। वैसे तो ये आयोजन दिल्ली में हो रहा है, नाम विश्व है, लेकिन मैंने जब पूरा भाषण सुना और प्रास्ताविक के रूप में डॉक्टर हरीश जी ने जिस प्रकार से इसको रखा, तो मुझे तो लगता है कि अगला अधिवेशन न्यूयॉर्क में या वॉशिंगटन डीसी में होना चाहिए, क्योंकि वो अधिकार आपको है। आज के विषय में जब बात करने का मैं सोच रहा था, तो मुझे याद आ रहा था कि घर में जो संस्कार होते हैं, हमारे यहाँ पर कई विद्यालयों में जाकर डिग्री नहीं लेनी पड़ती। सवेरे बच्चा उठता है तो हमारे माँ बाप ने हमको
मुझे याद है कि माँ बाप ने पहले संस्कार जो दिए उसमें कहा कि जब आंख खोलकर उठोगे तो हाथों को मलना और कहना कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तुम गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। प्रकृति को पूजने के लिए जा रहे हो, पहले जमीन पर पैर रखोगे तो ऐसे नहीं रखना। इस धरती माता का दोहन करने वाले लोगों को पता ही नहीं कि हमारा छोटा सा बच्चा अपने बेड से जमीन पर पैर रखता है तो कहता है समुद्र वस्ते देवी पर्वत स्तंद मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम समस्वे। विश्व का ऐसी कौन सी संस्कृति है जो पृथ्वी पर पैर रखने के पहले उसका नमन करती है और कहती है कि पैर रखने के लिए भी माफ करिए। सोचिए कि बड़ी बड़ी खदानें खोदने वाले और उससे विभिन्न प्रकार का दोहन करने वाले कहाँ और हमारे संस्कार कहाँ। उसके बाद हम भोजन के लिए जाते हैं तो भोजन के लिए भी हम भोजन के पहले स्नान करते हैं तो स्नान के लिए भी हम गंगे चे यमुने चे पूरा मंत्र मंत्र सारे नदियों को याद करते हैं। तमिलनाडु में रहने वाले को भी पता है कि उत्तराखंड में कौन सी नदी है, उत्तराखंड वाले को भी पता है कि कर्नाटक, आसाम और सारे राज्यों में कौन सी नदी है, क्योंकि स्नान के समय वो उस मंत्र का उल्लेख करता है। भोजन करने जाते तो हम सहना भवतु, जो लेने जा रहे हैं पूरा मंत्र तो आपको पता ही है। तो ये हमारा प्रकृति के प्रति का प्रेम है। और हम जब रात को सोने जाते हैं तब भी बिस्तर पर बैठकर कहते हैं कि आज दिन भर में अगर पंच महाभूतों के संतुलन बिगड़ने में मैंने कोई गलती की है तो उसके लिए मुझे माफ करो और मैं कल ये पुनः नहीं करूंगा। हम विभिन्न भाषाओं में इन मंत्रों को कहते हैं, मैं मराठी में कहता हूं इसलिए इस मंत्र का यहाँ उल्लेख नहीं कर रहा हूं। आज जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा विषय भी रखना चाहूंगा, तो पर्यावरण में हम प्रकृति को बचाने की बात करते हैं, पेड़ बचाने की बात करते हैं, चराचर को बचाने की बात करते हैं, पंच महाभूतों के संतुलन की बात करते हैं, हर जीव जंतु को बचाने की बात करते हैं, जो शायद लोगों ने देखा नहीं उसको बचाने की बात करते हैं। लेकिन एक तरफ ऐसी विचारधारा जो कि पेड़ पौधों में भी ईश्वर देखे और उसको भी बचाए, और एक तरफ ऐसे भी लोग अगर दुनिया में बढ़ रहे हैं कि जो पेड़ पौधा काटना तो दूर इंसानों के गले काट रहे हैं, तो फिर हम ये पर्यावरण हरा भरा किसके लिए कर रहे हैं? हम इस प्रकृति को बचाकर किसको सौंपने जा रहे हैं? क्योंकि हमारी संख्या तो घट रही है। कुछ वर्षों बाद जब मैं 2018 में जनसंख्या नियंत्रण यात्रा लेकर निकला तो मैं कहता था कि अब हिंदू प्रधानमंत्री कुछ वर्षों बाद नहीं बनेगा, और अगर हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो इस देश का पर्यावरण भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो फिर हम ये पेड़ पौधे वन ये वसुंधरा सब बचाकर किसके हवाले करने दे जा रहे हैं? मुझे इसका स्मरण है कि मंच पर महामहिम राज्यपाल बैठे हैं, लेकिन इस मंच का अवसर मैं खोना नहीं चाहता ये कहते हुए कि पर्यावरण तो छोड़िए, इस देश में लोकतंत्र भी तभी बचेगा अगर हिंदू बचेगा, अन्यथा लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। और इसलिए अरे केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं बचाना है, बल्कि पर्यावरण पूरे विश्व में बचे, पूरे विश्व की मानवता बचे, पूरे विश्व का मानव सदहृदयी हो, संस्कारी हो, वो दुनिया को बचा सके, इसके लिए हिंदू का बचना जरूरी है। और इसलिए हमारे संस्कारों पर हम जितना समय दे रहे हैं, इसके साथ साथ हमें हमारे सुरक्षा पर भी समय देना जरूरी है। ऐसा आग्रह आज के कार्यक्रम के निमित्त में करता हूं। और इसलिए जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि जनसंख्या का असंतुलन भी पर्यावरण पर, वसुंधरा पर एक ऐसा लोड है कि जिसके कारण पर्यावरण की, अब जिस घर में, अब दिल्ली की बात करिए, दिल्ली में ऐसे रात में घूमने वाले कई परिवार बच्चे मिल जाएंगे तो आप, मैंने पूछा कि भाई ये क्यों ऐसा रात में घूमते, तो उन्होंने कहा कि एक ही घर में इतने ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं कि उनकी सोने की शिफ्ट लगी हुई है, रात में वो सो नहीं सकते अपने घर में, इसलिए वो घर के बाहर रहते हैं, सोता दूसरा है, उठ के वो जाता है फिर ये सोने जाता है। ऐसी ज्यादा संख्या जहां है वहां खाने की क्या स्थिति होगी, वहां पानी की क्या स्थिति होगी, वहां प्रकृति का कितना दोहन होता होगा। इसलिए उस प्रकृति को भी बचाने के लिए और हिंदुस्तान को भी बचाने के लिए और संस्कृति को भी बचाने के लिए हिंदुस्तान में कानून आना चाहिए
1952 में हमने नारा दिया था हम दो हमारे दो, उसमें मैंने 2018 में एक सुधार किया और मैंने कहा कि हम दो हमारे दो तो सबके दो, मतलब सबके दो बच्चे का कानून आना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबके लिए दो बच्चे का कानून लाया जाए तो जनसंख्या भी बचेगी, प्रकृति भी बचेगी और ये सब कुछ बच पाएगा। मुझे लगता है कि ये सदन मेरी इस मांग से सहमत है। संसद के 200 कौन कौन सहमत है? जरा मोदी जी को ये वीडियो भेज देंगे तो ये सदन समर्थन करें, इसका भी मैं आग्रह करता हूं। और मैं भी ज़्यादा बोलने के बजाय, क्योंकि आज मराठी में तो नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन हिंदी में महामहिम को सुनना चाहता हूं। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मैं आकर ऐसी कुछ बात ज़रूर बोलूँगा, आपको पता होते हुए भी बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैंने कुछ कटु शब्दों का उपयोग किया हो, किसी को बुरा लगा हो तो मैं वापस नहीं लूँगा, क्योंकि उनको सुनाने के लिए बोला हूँ। नमस्कार।